नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं भारत के उन महान वीरों की जिनकी कुर्बानी से आज हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। आज की कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी। हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। 23 मार्च 1931 यह वो दिन था जब भारत ने एक सच्चे सपूत को खो दिया। वो सपूत जिसने कहा था, जिस बम से अंग्रेजों की नींव हिल गई थी वो बम नहीं, वो विचार था। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ उस समय पे उनके पिता और चाचा जेल में थे, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। शायद तभी से देशभक्ति उनके खून में बस गई थी। बचपन से ही भगत सिंह के दिल में कुछ देश के लिए कर गुजर जाने की आग थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड अपनी आंखों से देखा, जब सैकड़ों निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने गोली से भून डाला था। उस दिन से भगत सिंह का बचपन ही खत्म हो गया था, मानो कि उनका दिल जल उठा हो। उन्होंने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करते हुए ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वे कहते थे, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। मतलब असली लड़ाई बंदूक से नहीं, विचारों से जीती जाती है। जब लाला लाजपत राय की मौत साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठीचार्ज में हुई तो भगत सिंह के अंदर ज्वालामुखी फूट पड़ा। उन्होंने कहा, लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। और फिर हुआ एक ऐतिहासिक दिन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज अधिकारी सांडासन को गोली मार दी। यह था उनके अंदर का न्याय, देश के लिए जज्बा। पर भगत सिंह यहीं नहीं रुके। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने अपने साथी के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन ध्यान रहे, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो बम जगाने के लिए था। उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने वहीं खड़े होकर कहा, बहरों को सुनाने के लिए है, धमाका जरूरी है। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा चलाया और अंत में फांसी की सजा दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। 23 मार्च 1931 को उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उनके विचार, उनके शब्द और उनका साहस आज भी जिंदा है।